तो कंप्रेसर जो है वो गैस को कंप्रेस करने के लिए बना हुआ है, एयर को कंप्रेस करने के लिए नहीं बना है। अगर एयर कंप्रेस करेगा कंप्रेसर तो आपके कंप्रेसर की लाइफ कम होगी, प्लस कूलिंग भी कम होगी। तो इन पूरे पाइप्स से, कंप्रेसर से, कंडेंसर कॉइल से, इवेपोरेटर कॉइल से हवा बिल्कुल निकल जानी चाहिए। केवल गैस इनमें एक्चुअली में रन करनी चाहिए। अगर गैस रन करेगी तो आपकी कूलिंग भी बेटर होगी और आपका कंप्रेसर की लाइफ भी बढ़ जाएगी, आपका एसी बहुत लंबे साल तक चलेगा। तो यही रीज़न होता है कि हम लोग जो है वो वैक्यूम अच्छे से करते हैं। वैक्यूम आप 10 मिनट ज़्यादा ही करिए, लेकिन वैक्यूम बहुत अच्छे से होना चाहिए। जितना अच्छा वैक्यूम होगा उतना ही बढ़िया आपकी कूलिंग आएगी, उतनी ही कंप्रेसर की लाइफ होगी। और कई नए यूनिट्स पे आप देखेंगे भी वार्निंग लिखी रहती है, डू नॉट कंप्रेस एयर। उसका मतलब यही है कि आपका कंप्रेसर जो है वो गैस को कंप्रेस करने के लिए बना है, एयर को कंप्रेस करने के लिए नहीं बना है। यहाँ तक कि गैस और एयर का अगर मिक्सचर आ जाएगा, मैंने देखा कई बार नए एसी इंस्टॉल करते हैं और अमेज़न से टेक्नीशियन आते हैं, जो भी मतलब जिनसे भी उनका टाइप रहता है, और वो वैक्यूम नहीं करते हैं। तुरंत यूनिट खोला, उधर इंडोर टांगा और यहाँ से गैस खोल दी और कूलिंग दिखा दी, चलते बने। तो आप वैक्यूम जरूर कराइए, कहने का ये मतलब है। अब आप देख सकते हैं सुई -30 पे आ चुकी है और अभी कंप्रेसर चल रहा है। मैं हाथ भी लगा के दिखा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं -30 पे वैक्यूम मेंटेन है। हल्का हल्का यहाँ से देखिए धुआं टाइप दिख रहा है, धुआं नहीं है, ये वेपर्स हैं, ऑयल के वेपर्स हैं और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए हवा बहुत देर बाद आ रही है। थोड़ा हम 10-15 मिनट अभी हम और वैक्यूम इसे करेंगे। और ये अभी शाम का टाइम है तो कंप्रेसर ज़्यादा हीट नहीं हो रहा, हम इसे भी छू के चेक कर रहे हैं। और उसके बाद चूंकि हम वजन से लाए हैं गैस को, जितनी हमें गैस चाहिए लगभग हम उतनी ही गैस लाए हैं, तो हम पूरी गैस बिना एसी को ऑन किए ही डाल देंगे। अगर आपके सिलेंडर में गैस ज़्यादा होती है तब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी गैस डालते हैं और थोड़ी फिर ऑन करके कंप्रेसर को थोड़ी टॉपअप कर करके जब तक हमें प्रेशर मेंटेन हो जाए तब तक हम लाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं काफ़ी देर हो गया वैक्यूम होते हुए और वैक्यूम अभी चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस वॉल्व को बंद कर देंगे ताकि वैक्यूम हमारा ब्रेक ना हो। ठीक, वॉल्व को बंद कर दिया। सुई देख लेते हैं कहाँ पर है, बिल्कुल -30 पर ही है। वो हल्की सी आगे इसलिए दिख रही है क्योंकि उसका स्प्रिंग थोड़ा वीक हो चुका है। ठीक है, वो 0 पे भी थोड़ा आगे ही बताता है सुई, इसलिए उस पर ना मत जाइएगा कि हल्का सा आगे है, बहुत ज़रा सा बारीक आगे वो रहती है हल्की सी, क्योंकि गेज काफ़ी है, यूज़ हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, कंप्रेसर को ऑफ कर देंगे, उसके बाद यहाँ से इसको खोल लेंगे। अब यहीं तक ही वैक्यूम मेंटेन रहेगा। फिर यहाँ पे हम सिलेंडर जोड़ देंगे थोड़ी देर बाद, चेक करने के बाद। अगर वैक्यूम ब्रेक नहीं हो रहा है, वैक्यूम ब्रेक नहीं होने का मतलब ये सुई 15-20 मिनट तक -30 पर ही रहे, चेंज ना हो इसकी पोजीशन। अगर चेंज हो रही है तो इसका मतलब कि हमारा वैक्यूम ब्रेक हो रहा है और अभी सही से वैक्यूम नहीं हुआ है। तो आपने गाइस नीचे देखा कि इंडोर यूनिट पर स्टिकर लगा हुआ है कंपनी का, जिस पर लिखा हुआ है कि 1.07 किलोग्राम गैस इसमें पड़ेगी। और कौन सी गैस पड़ेगी, वो पड़ेगी R32। R32 का जो स्टैंडिंग प्रेशर रहता है वो रहता है 240 से 245 PSI। और जो रनिंग प्रेशर रहता है, रनिंग प्रेशर मतलब जब आपका कंप्रेसर रन कर रहा है, वो वाला प्रेशर रहता है 110 से 115 PSI। हम 1200 ग्राम गैस जो है इस सिलेंडर में लाए हैं क्योंकि सिलेंडर में जो गैस रहती है वो पूरी 100% कंप्रेसर में नहीं जा पाती है, थोड़ी बहुत रह जाती है, प्लस थोड़ी बहुत पाइप खोलने में निकालने में थोड़ी बहुत लूज़ होती है। इसलिए सेफ साइड रहने के लिए कि मुझे दोबारा टॉपअप ना करना पड़े तो हम 100-200 ग्राम गैस एक्स्ट्रा ही लाए हैं। अब हम क्या करेंगे, जब वैक्यूम हमारा हो गया है तो वैक्यूम जैसे ही हमारा हो जाएगा तो हम देखेंगे वैक्यूम मेंटेन हो रहा है कि नहीं। और जैसे ही वैक्यूम मेंटेन हो जाएगा पूरी गैस ऑफ में ही, ठीक है, एसी को ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हम वजन से गैस लाए हैं और उतनी ही गैस लाए हैं कि जितनी हमारे कंप्रेसर में पड़नी है, जितनी हमारी कंपनी रेकमेंड कर रही है। प्लस आप यहाँ पर जो है वो क्लैंप मीटर भी लगा सकते हैं। क्लैंप मीटर एक मल्टीमीटर की तरह होता है जो कि एम्पियर बताता रहता है। अब यहाँ पे एम्पियर लिखा नहीं है, यहाँ का स्टिकर हट चुका है, लेकिन अलग अलग यूनिट्स में, किसी यूनिट में 6 एम्पियर, किसी में 6.5, किसी में 7, किसी में 7.5-8 तक भी होता है। तो अलग अलग एम्पियर मेंटेन होता है। तो हम एम्पियर इस समय यहाँ पे नहीं लगा रहे, यहाँ सिंपली वो लटकाना होता है, उसमें कुछ काम नहीं है, वो बस बताता रहेगा कि कितना एम्पियर इस समय आपका कंप्रेसर ले रहा है। हम चेक करेंगे केवल स्टैंडिंग प्रेशर से और रनिंग प्रेशर से, और जब एसी ऑन करेंगे तब इसकी पाइप की चिलिंग से, और सक्शन प्रेशर, जो सक्शन वाला जो पाइप है वो जब बैक प्रेशर जब आएगा, जब वापस गैस इसमें लौट के आएगी तो ये भी चिल होना चाहिए। ठीक है, ये शुरू में चिल होगा, उसके बाद ये लौट रिटर्न जो आ रहा है हमारा, रिटर्न इसे बोलते हैं, रिटर्न जो गैस आ रही है ये भी चिल होनी चाहिए। यही जो रिटर्न गैस आएगी चिल होकर के वही हमारे कंप्रेसर को ठंडा करती है, क्योंकि कंप्रेसर काफ़ी ज़्यादा हीट होता है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो वैक्यूम है वो मेंटेन हुआ कि नहीं। देख सकते हैं सुई एग्जैक्टली वही है और गेज हमारा ये बंद है। तो अब हम इसे यहाँ से देखिए खोल सकते हैं। अब हम यहाँ से इसे खोलने जा रहे हैं। देखिए यहाँ से हमने इसे खोल दिया। यहाँ से खोलने पर भी
हमारे वैक्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने वैक्यूम को यहीं पे लॉक कर रखा है। अब हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर को जिसमें कि 1200 ग्राम R32 गैस है, इसको हम लोग खोलेंगे। ये सेफ्टी कैप है, अभी हम लोग गैस नहीं खोल रहे हैं। और इसमें क्या करेंगे, इसको लगा देंगे, इस पाइप को थोड़ा सा टाइट कर देता है कि गैस यहाँ से लूज़ ना हो। प्लास से टाइट कर देंगे, हाथ से भी वैसे टाइट हो जाता है लेकिन हल्का सा प्लास से भी हम कर देते हैं कि ज़रा सी भी गैस लूज़ ना हो। अब देख सकते हैं वैक्यूम मेंटेन है अभी भी, ठीक है। और हम लोग बात करते करते करीब 10-15 मिनट 20 मिनट हो ही गए, तो वैक्यूम अब कहीं लूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि जब एयर पे हम चेक कर चुके हैं तो वैक्यूम भी सही मेंटेन होगा। और अब क्या करेंगे, यहाँ से टाइट है, यहाँ पे टाइट है, इस वॉल्व को खोल देंगे। और याद है इसमें 1200 ग्राम गैस है, हमें 1 किलो डालनी है, तो हम इसलिए डाल देंगे क्योंकि हमें मालूम है पूरी 100% जाएगी नहीं, इसलिए पूरी डाल देते हैं। करीब 1 किलो गैस आएगी, बाकी स्टैंडिंग प्रेशर से भी पता लग जाएगा। इसका होना चाहिए 240 से 245 PSI, ठीक है, गैस का। और रनिंग प्रेशर रहना चाहिए 110 से 115 PSI। इसको हम खोलने जा रहे हैं। देखिए वॉल्व हमने खोल दिया और सिलेंडर जो है वो उल्टा कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि आखिरी में थोड़ा सा एयर प्रेशर रहता है, ठीक है। तो सिलेंडर को देखिए हम उल्टा ऐसे पकड़ लेते हैं, या कोई स्टैंड हो तो उस पर आप रख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जैसा खोल के हल्का सा खोलेंगे, जो इस पाइप में एयर है, इस वाले पाइप में, यहाँ तक तो गाइस वैक्यूम मेंटेन है, इधर पाइप में एयर आ गई, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से इसे खोल दिया था, यहीं तक वैक्यूम हमारा लॉक है। तो अब जब यहाँ से हमने सिलेंडर को जब खोल दिया है, यहाँ से हमने वॉल्व जब खोल दिया है, तो यहाँ पे एयर जो भरी हुई है इस पाइप में, वो थोड़ी सी एयर निकाली जाती है, हल्की सी गैस उड़ाएंगे और फिर उसके बाद इसे टाइट कर देंगे। देखिएगा अभी, ठीक, ये हो गया। हल्का सा कूलिंग आ गई पाइप में, तो पता लग गया कि एयर हट गई और इस पाइप में भी अब गैस आ गई है। इसको भी अच्छे से टाइट कर देंगे। अब क्या करेंगे, टाइट हो गया ये भी टाइट, सब कुछ टाइट, वैक्यूम मेंटेन। अब ये वॉल्व खोलेंगे, ये वॉल्व खोलते ही वैक्यूम ब्रेक होगा और गैस जो है हमारे कंप्रेसर में और पूरे हमारे सिस्टम में जाएगी। देखिए हम गैस को खोल रहे हैं, अब देखिए हमने थोड़ी गैस करी और स्टैंडिंग प्रेशर कितना आ गया, 50, 60, 70। स्टैंडिंग प्रेशर कितना रहना चाहिए, 240 से 245, तो 245 तक हम गैस डाल देंगे। और उसके बाद जब एसी यूनिट ऑन करेंगे तो हम लोग बैक प्रेशर चेक कर लेंगे, यानी रनिंग प्रेशर चेक कर लेंगे। यहाँ पे मैं छू रहा हूँ तो बिल्कुल ठंडा है पाइप, ठीक है। कुछ गेज ऐसे आते हैं जो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट शीशा टाइप का लगा रहता है, फाइबर लगा रहता है जिसमें दिखता रहता है। अब देखते हैं कितना है, 150 PSI स्टैंडिंग प्रेशर देख सकते हैं मेंटेन हो गया है। मैंने वॉल्व अभी बंद कर दिया, फिर खोलते हैं वॉल्व। 240 तक हम इसे ले जाएंगे। देखिए 180 मेंटेन हो गया। और सिलेंडर उल्टा करने का रीज़न ये रहता है कि लिक्विड जो अच्छी क्वालिटी की गैस है उससे गैस चार्जिंग हो। तो देखिए सिलेंडर में उल्टा किया हुआ, कुछ लोग स्टैंड पे भी से लगा देते हैं। अब देखिए गेज 200 PSI देखिए मेंटेन हो गया और सिलेंडर काफ़ी हल्का हो गया है, लगभग 80% हमें लगता है गैस जा भी चुकी है इसके अंदर की। अब देखिए मैं पूरा वॉल्व खोला हो तो भी गैस जा नहीं रही। मैंने बताया था ना 100% सिलेंडर की गैस ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है। अब देखिए कितना मेंटेन हो रहा है, 210, 220 और 240 तक करना है। और अब जबकि सिलेंडर में ज़्यादा प्रेशर मुझे लगता है बचा नहीं है, तो कोई बात नहीं, जब कंप्रेसर रन करेगा तब हम एक बार कोशिश करेंगे, और अगर नहीं होगा तो फिर हमें थोड़ी सी गैस और लानी पड़ेगी। तो 230-35 तक आ गया है, देख सकते हैं गेज में 250 यहाँ पर है और 250 के ठीक पहले 200, फिर 210, 220, 230 आ चुका है, ठीक है। तो जितना में चाहिए मतलब वर्क आ चुका है। 10 पॉइंट हो सकता है जब रनिंग में हो कंप्रेसर तो सिलेंडर से गैस खींच ले, ये भी पॉसिबल है। तो इसको हम करके ट्राई कर लेंगे, नहीं होगा तो फिर हम देखते हैं। वॉल्व देखिए हमने बंद कर दिया और 230 मेंटेन हो गया है। फिर देखिए अब हम फिर से खोलते हैं, बस अब बिल्कुल गैस ऑफ कंडीशन में नहीं जा रही है, ठीक है। अगर गैस 2 किलो 2.5 किलो होती है सिलेंडर में तो चली जाती, क्योंकि इधर
सिलेंडर में प्रेशर ज़्यादा रहता, उधर प्रेशर कम रहता, तो चली जाती। अब लगभग प्रेशर जितना कंप्रेसर में मेंटेन है उतना ही सिलेंडर में मेंटेन हो गया, तो इसलिए अब गैस अपने आप नहीं जा रही है। ठीक है, अब देख सकते हैं, मैं पढ़ के बता देता हूँ, 210, 20, 30, 230 पर ही है। 230 स्टैंडिंग प्रेशर हम मेंटेन कर पाएँ, और अभी गैस है इसमें, क्योंकि नीचे ठंडा मुझे फील हो रहा है। मुझे लग रहा है 10 पॉइंट बस हमें गैस और डालनी है, और वो हमारे ऑन जब हम यूनिट को ऑन करेंगे तब चली जाएगी, तभी हम लोग एम्पियर भी चेक कर लेंगे। तो हम लोग चलते हैं नीचे और यूनिट को अब ऑन करते हैं। वैक्यूम ब्रेक हो चुका है, तो हम लोग यूनिट को ऑन अब कर सकते हैं।